चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपका बीपीएससी 17वीं में पूछे गए प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंस हो सकता है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपका पीवाईक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। यदि पीवाईक्यू नहीं लगाते हैं तो एग्ज़ाम निकलना नहीं कर सकते, नहीं निकलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस हो जाता है कि किस तरह से प्रश्न पूछता है, अनुभव हो जाता है और कोई फ़ायदा नहीं होता है पीवाईक्यू से। क्या पढ़ना है ये बता देते क्या। चलिए तो 70 में जो पूछे गए प्रश्न थे बीपीएससी उसमें देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न क्या पूछा था कमान? संथाल हूल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? देखिए संथाल विद्रोह के बारे में काफ़ी सुने होंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल है और ये काफ़ी फेमस विद्रोह है। यहाँ से पीटी में नहीं, मेंस में ही क्वेश्चन बनता है। और ये कब हुआ था ये तो सबको पता रहता है और इसमें कुछ प्रसिद्ध नेता भी थे, ऐसे याद होगा, और भी थे। एक चांद, अच्छा हाँ, एक और कोई थे, चांद भैरव मुर्मू। सिद्धू कानू तो फेमस थे, सिद्धू और कानू, चांद और भैरव मुर्मू, सही है। मुर्मू से याद रखिएगा। लेकिन संथाल विद्रोह कब हुआ था बेसिकली ये प्रश्न पूछा था, तो 1855 से 56 के बीच में हुआ था। 1855 से 56 बिहारी भाषा। दूसरी प्रश्न क्या था? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? इस प्रश्न सुनिए कितना बारीकी से लिखा गया है कि मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट, प्रश्न थोड़ा सा रॉन्ग लग रहा है क्या, प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया? तो इसका आंसर होगा 2 फरवरी 1935। गलत हो गया, 1835। 1835 ये प्रश्न गलती हुआ है, 1835 होगा, 2 फरवरी 1835, ठीक। और इसके आसपास के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो इस मिनट में उन्होंने भारत में अंग्रेजी माध्यम से उच्च शिक्षा देने की सिफारिश की थी। ये वही मिनट है जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को मतलब बारे में बात किया गया था, कैसे आगे बढ़ाया जाए, नहीं बढ़ाया जाए। और मैकाले का कथन क्या था आप अक्सर देखे होंगे, क्या कहता था? भारतीयों को इस प्रकार शिक्षित किया जाए कि वे काले रंग के अंग्रेज बन जाएं, यानी सोचने, बोलने और नैतिक मूल्यों में अंग्रेजी जैसा बन जाए। कुल मिलाकर अंग्रेज बनाना था मैकाले को, ठीक। एक जीता जागता काम करने वाला तीसरा प्रश्न क्या था कमाल जी? वफादार हो वाइट लोगों के प्रति। तीसरा प्रश्न क्या पूछा गया था? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा प्रकाशित की गई? मतलब कि ये पुस्तक काफ़ी फेमस है, मतलब कि ये इसमें ही नहीं, मतलब कि आप उठाइए पीवाईक्यू, यूपीपीसीएस, झारखंड पीसीएस, मतलब ये रिपीटेशन क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी का पॉवर्टी इन अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऐसे ही कुछ है ना? हाँ वैसे ही कुछ है, पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। दादा भाई नौरोजी, ये फेमस है, सबको पता होगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहला फैक्ट नंबर 1, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे दादा भाई नौरोजी ने लिखा था, ठीक है। यह पुस्तक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक आधार को समझने में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो पहला फेज था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से लेकर 1905 के बीच, ये आर्थिक राष्ट्रवादी युग माना जाता है। इसी समय दादा भाई नौरोजी ने ये बुक को लिखा था और उस समय के युग को भारत का आर्थिक युग भी कहा जाता है। और इसमें नेक्स्ट इस पुस्तक में नौरोजी ने दिखाया कि कैसे अंग्रेज द्वारा भारत की धन को संपदा ब्रिटेन भेजी जा रही है, यानी कि कोई भी चीज़ ब्रिटेन से सामान नहीं लाई जा रही है, ब्रिटेन कुछ नहीं किया जा रहा, बस यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वही यहाँ पर लोगों से कर ले रहे हैं, टैक्सेस ले रहे हैं और इसी से यहाँ के लोगों को सेवा दे रहे हैं और इसी से यहाँ पर काम करवा रहे हैं। यहाँ से सभी जो भी खनिज वस्तुएं हैं सब ले रहे हैं और लेकर के ब्रिटेन भेज रहे हैं। मतलब कि भारत का कोई अदर व्यक्ति ये समझ नहीं पाया था, पहली बार दादा भाई नौरोजी ये समझ पाया कि अंग्रेज लूट रहे हैं, इंडिया का पैसा किस तरह से ब्रिटिश इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहीं का पैसा लेके जा रहे हैं और यहीं का पैसा से यहीं का सामान, फिर वहाँ से जो सामान लेकर आ रहे थे फिर इंडिया में ही बेच रहे थे, फिर उसका पैसा जो है उसी से सामान यहाँ पे फिर खरीदते थे, फिर वापस ऐसे चलिए चल रहा था। तो प्रश्न कुछ ऐसा नहीं था, हम लोग ज़्यादा डिस्कस कर लिए, इसमें केवल पूछा गया था कि अनब्रिटिश रूल किसके द्वारा लिखा? दादा भाई नौरोजी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। 1970 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भाई कौन नहीं जानता है चंपारण सत्याग्रह, फेमस मतलब कि फेमस गांधी जी का पहला आंदोलन जिसे और जानते पूछा क्या किसने नेतृत्व किया, तो ये हम नहीं बताने वाले, ये आपको पता होगा, महात्मा गांधी। इस पर डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या जी। 1939 में शॉर्ट में थोड़ा सा जान लेते हैं। 3 कट्ठिया यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील का रोपनी करना है और ये मैंडेटरी था, चाहे आप इसके लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन इसका सबसे गलत इम्पैक्ट ये होता था कि वो अभी जो जिस समय ये रोपनी हो रहा था उस समय
उस नील का खरीदार कोई बचा नहीं था, कोई खरीद नहीं रहा था, इसलिए वो काफ़ी सस्ता नील हो गया था। इस तरह से बागान मालिक और नील टैक्सेस लगा रहे थे और ये जो किसान थे और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा और था। दूसरी बात ये भी तो है इसलिए वो कि नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे और वो चाहते थे कि जो भी अंग्रेज अफसर हैं वो इसका, जो भी मकान मालिक है, बागान मालिक है, वो इसका रोपनी बंद करे। उस समय आप जानते होंगे कि जर्मनी में एक आर्टिफिशियल रंग का आविष्कार हो गया था। इसकी वजह से भी भारत में इम्पैक्ट पड़ा था कि नील की खेती को कम करना पड़ा था और नील की खेती कम हो गई थी। लेकिन और एक विद्रोह बात करना पड़ा और इसको है रोकने के कि लिए, नील भारत के खेती लिए। उतना हम लोग के लिए लाभदायक नहीं थी, वो तो ब्रिटिश के लिए थी एक और ही उसको वाणिज्यिक खेती करने खेती में थी, काफ़ी कमर्शियल यूज कष्ट होता था इंडियन फार्मर को, कष्ट। दिक्कत होता था क्योंकि उसमें नील को निकालने में ना जितना पैसा लग जाता था, मेहनत लग जाता था, उतना यहाँ के फार्मर को मिल नहीं पाता था। डेट्स वाई इन लोगों ने विद्रोह करना निश्चित समझा। लेकिन बेसिकली ये तो देखा जाए तो 3 कट्ठिया प्रति वही जो बोले 3 कट्ठा 20 कट्ठा में नहीं था करना था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? समझ रहे हैं? ये मतलब कि हमको लगता है राजेंद्र प्रसाद के आंसर होगा ना? नहीं, कौन होगा? हाँ राजेंद्र प्रसाद होगा। नहीं, वो तो हमको लगा था इसलिए क्योंकि ये प्रश्न क्योंकि पूछा सुभाष गया। चंद्र बोस से काफ़ी योग्य व्यक्ति थे, क्योंकि सिविल समझने एक सिविल परीक्षा निकाले हुए थे, यूपीएससी जो होता था, आईसीएस की परीक्षा निकाले थे, फिर भी वो पद नहीं लिए, त्याग दिए। काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे 1921 में निकाले थे और उन्हीं के त्यागे लिए थे। में भी लग रहा है कि उनको ऊपर से इस्तीफा दिया गया और बोला गया कि आप इतना दिन तक नहीं, 3 साल तक उनको स्थगित कर दिया गया। क्या ऐसा कुछ था ना? क्योंकि वो महात्मा गांधी के जो फेमस आदमी से उनके खिलाफ खड़े हो गए थे और जीत भी गए थे। पिता भी सितारा में। हाँ, चलिए कोई नहीं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर में भी सही है आपका, बदरुद्दीन तैयब। इसके बारे में कुछ नहीं बताना वेयर। तो हम लोग बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में बात कर रहे थे क्या? और ये मेरा आपको बता दें छठा सवाल था। जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो शुरू हुआ था 1885 से 1905 के बीच, ये काफ़ी ज़्यादा चरण था, ये धर्मनिरपेक्ष था उस समय, क्योंकि उस समय लगभग सभी धर्मों के लोग जो थे इसकी अध्यक्षता किए थे। आप जॉर्ज यूलो को ले लीजिए, ये एक क्रिश्चियन था। बदरुद्दीन तैयब को ले लीजिए, ये एक मुस्लिम थे। और एक सुरेंद्रनाथ, क्या नाम था उनका जी, श्री राजगोपालाचारी, एक पहला जो अधिवेशन किया सच्चिदानंद सिन्हा 1985 में, सच्चिदानंद 1885 में, सच्चिदानंद सिन्हा नहीं 1885 में तो याद नहीं आ रहा। 1885 में एओएम था, वही सच्चिदानंद सचिव था। अध्यक्षता किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा थे। नहीं, श्री राजगोपालाचारी थे। नो। आपको शायद याद होगा, अभी हमको याद नहीं आ रहा हो। तो वो काफ़ी सही, मतलब धर्मनिरपेक्ष था उस समय ये आंदोलन। और आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, मिलान करने वाला है। मिलान करने वाला प्रश्न पूछता है जैसे कि 1857 का विद्रोह हुआ था, जो काफ़ी फेमस विद्रोह था, और इस प्रश्न में पूछ जाता है किसने विद्रोह किया था और इस विद्रोह को किस क्षेत्र से किसके द्वारा दबा दिया गया था। इस तरह से मिलान का सवाल आता है। तो ये सवाल था, तो मिलान तो बता नहीं सकते, लेकिन इतना बता सकते हैं कि किस क्षेत्र से कौन विद्रोह किया था। तो दिल्ली से बहादुर शाह जफर और बख्त का किए थे और वहाँ पे दबाया गया था जॉन निकोलसन और हडसन के द्वारा। ठीक उसी प्रकार झांसी के ले सकते हैं आप, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने विद्रोह किया था और उस विद्रोह को दबा दिया गया था जनरल फिरोज के द्वारा। तो ऐसे ही कुछ होता है तकरीबन जितने भी क्षेत्र थे, तो आप देख सकते हैं। और 8वां प्रश्न की बात करते हैं। 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम घोषित किया गया? इस तरह भी सवाल आता है कि जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसको किसने स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो बहुत लोगों ने कुछ कहा ही नहीं, मतलब कि अलग अलग लोगों का अलग अलग कथन था। किन क्या जी बहुत सारा कथन कहा गया था कि ये पहला स्वतंत्रता संग्राम है। तो किसी ने कहा कि हिंदू मुस्लिम का ये षड्यंत्र है क्या, तो बहुत सारा था। तो इसमें पूछा है, तो इसका आंसर विधि सवाल पर होगा। ठीक, और अगला प्रश्न की बात करते हैं कि फेमस क्वेश्चन है, कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ये यहाँ से प्रश्न मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, आया भी है, आ कह सकता है। तो 1800 में हुआ था फोर्ट विलियम सिविल सेवकों की भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करते हैं।
तो आप कलकत्ता का जो फोर्ट विलियम है इसके बारे में आसपास के बारे में जान सकते हैं, आसपास के लोकेशन को देख सकते हैं। और आज फोर्ट विलियम है, इसको बनवाया किसने था, और जॉब टर्नर आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि कोई सिराजुद्दौला जो था इसी से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले फोर्ट विलियम, ये सब आंदोलन 1757 के समय उस समय हुए थे। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? किस वायसराय ने औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया? डिसेंट्रलाइजेशन किसने मेयो किया ने, था? लॉर्ड मेयो। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो। प्रसिद्ध लॉर्ड पुस्तक मेयो। गुलामगिरी। गुलामगिरी लेखक याद रखिएगा, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है। गुलामगिरी ज्योतिबाई फुले का पुस्तक है, ठीक। अभी मस्त पुस्तक है। स्थानीय इसमें- प्रेस अधिनियम के इसमें अनुमति। आप गुलामगिरी में केवल मतलब अधिकतर महिलाओं को फोकस किया। महिलाओं में क्या है कि उसमें महिलाओं की स्थिति पर फोकस किया गया। अरे कुल महिलाएं मिला के क्या अब थी? ज्योतिबाई फुले एक सामाजिक सेवक, मतलब हाँ। समाज को आगे उत्थान करने के लिए बात करती थी। महिलाओं की शिक्षा के अधिकार के लिए लड़ी थी, महिलाओं के सामाजिक शोषण के विरुद्ध लड़ी और थी। इन्होंने एक समाज महिलाओं बनाया के- था, सत्य शोधक समाज हाँ। की स्थापना ज्योतिबाई फुले ने की थी। बस तो ज्योतिबाई फुले काफी एक अहम नाम है। अभी उनका बर्थडे भी आने वाला है। सामाजिक सुधार में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है ज्योतिबाई फुले का। हाँ रहा है। ये नाम देख सुन के क्या लग रहा है कि बर्थडे में आपको चलिए बात चलिए। करते हैं अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन यानी ये पता है आप लोग को? एक्चुअली होता क्या है कि कांग्रेस जब बना था ना, उसके पहले भी बहुत संस्थाएं बन गई थी, वहाँ से भी आता है, और उसके बाद भी बहुत सारी संस्थाएं बनी थी। तो ये उसके बाद का, ये पहले का नहीं है। तो किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर 1920 होगा, ठीक। इसको आईटेक भी बोलते हैं, आईटेक शॉर्ट में, AITUC। और बात करते इसकी स्थापना की 21 अक्टूबर को हुआ था। सन तो और इसके सचिव और अध्यक्ष की बात कर लेते हैं। बताइए इसके सचिव कौन थे? कहाँ है कितना नंबर था? तो ऑल इंडिया, ठीक है। इसके संस्थापक प्रसिद्ध राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय थे। और राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 के अधिवेशन पूछा है, बिहार में हुआ था। इसका अधिवेशन किसने किया था? तो आई थिंक चित्तरंजन दास इसका आंसर होगा। वही थे क्या? चित्तरंजन दास। तो वही तुम बोल रहे CR दास। तब बोल रहे थे तो सी गोपालचारी हम बोलते रहे थे क्या? किसमें 1885 वाला नहीं कहा था, चित्तरंजन दास नहीं होगा। उसका क्या था? ये सचिदानंद ने सीधा कहा होगा, तुम देखो तो। और एक मस्त प्रश्न की बात करते हैं, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह। न्यू लैम्प फॉर द ओल्ड किसने लिखा? तो ये तो अरविंद घोष का है। उमेश चंद्र बनर्जी। और उमेश चंद्र बनर्जी क्या? सही है। 1887 गलत बता रहा है? वो नहीं होगा। अंग्रेजों ने राजधानी दिल्ली को कब स्थानांतरित किया? 1912 हो जाएगा इसका आंसर। कोरिया मोरो का नारा किसने दिया? तो उसका आंसर होगा महात्मा गांधी। तो उतना खास प्रश्न तो नहीं था, फिर भी देखिए तो तकरीबन वयोम चंद्र बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। इम्पोर्टेंट था। इस बार 2 चरण एग्जाम हुआ था। तो 1885 में जो अधिवेशन हुआ था